रहमान रहीम। तो एम्ब्रियोलॉजी के बाद आज का हमारा पहला टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मीन्स के एंडोक्राइन सिस्टम्स में जो मौजूद एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एनाटॉमी हम इधर डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके पास कैसे कैसे सेल्स होते हैं, क्या क्या हार्मोन्स रिलीज कराते हैं, ठीक है, क्या फंक्शन होते हैं उन हार्मोन्स के आगे जाके, और कौन से जो है ना रिसेप्टर्स वगैरह पे वो अटैक करते हैं। मीन्स कि फिर आगे हम फिर जो उनकी फिजियोलॉजी है वो फिर हम डिटेल से फिजियोलॉजी के जो डिस्कशन है उनकी फिजियोलॉजी के स्टेप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ उनकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं एनाटॉमी डिस्कस करते हैं हाइपोफिसिस की, ठीक है, हाइपोफिसिस सेरेब्री मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी हम देखते हैं। तो हम इधर बनाते हैं सबसे पहले जो थे हमारे पास, लेट्स सपोज ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। ये उसके ऊपर मौजूद चार न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो कि जो हाइपोफिसिस सेरेब्रिस के पार्ट्स है, मीन्स के इंटीरियर हो गया पोस्टीरियर हो गया, उन पे वर्क करते हैं। हमारे पास तकरीबन 4 न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होते हैं जो कि यहाँ पर यूज़फुल होते हैं, ठीक है। मैं इधर स्टेप बाय स्टेप लिख लेता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं जो कि हाइपोफिसिस सेरेब्री के फंक्शन में स्टिमुलेशन पैदा करते हैं। तो हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्या होता है। फिर आता है हमारे पास इधर एक हाइपोथैलेमस से एक इन्फंडिबुलम, ठीक है। उससे बनते हैं हमारे पास 2 पोर्शन, ठीक है। एक बनता है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एक बनता है हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, और एक हमारे पास इनका मीडियन या इंटरमीडिएट लोब जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इनको डिटेल से बना लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास है एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। और अगर आपको याद हो कि ये किस चीज़ का पोर्शन था, ये पोर्शन था हमारे पास रुदकेस पाउच का, ठीक है, जो कि बकोफेरिंजियल मेम्ब्रेन के पास से आया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ये इसका पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो इसके पास जो भी स्टिमुलस या जो भी हार्मोन्स आएंगे तो वो किसके थ्रू आएंगे, ब्लड के थ्रू, ठीक है। हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं उस ब्लड के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम वगैरह। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया इंटीरियर पिट्यूटरी, और इस साइड पे हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। इंटीरियर पहले हम इंटीरियर पिट्यूटरी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कौन से किस्म के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि इसके हार्मोन्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हार्मोन्स होते हैं हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये 6 हार्मोन्स हमारे पास मौजूद होते हैं। कौन कौन से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। फिर हमें करते हैं कि कौन कौन से सेल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है, मीन्स कि इस हार्मोन के रिलेटेड सेल्स जो मौजूद होते हैं, ठीक है। हार्मोन की टाइप से हमारे पास 6, सेल्स की टाइप होती है हमारे पास 5। कौन कौन से, FSH और LH को जो स्टिमुलेशन जो सेल्स कराते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स मौजूद होते हैं स्टिमुलेशन के लिए वो कौन कौन से होते हैं, उन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोफ, ठीक है। प्रोलैक्टिन के लिए जो सेल मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं लेक्टोट्रोफ, ठीक है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स के लिए जो यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं कोर्टिकोट्रोफ, कोर्टिकोट्रोफ। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए होती है उनको हम कहते हैं थायरोट्रोफ। और जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स के लिए होते हैं यानी उसको हम क्या कहते हैं
सोमेटोट्रॉफ, ठीक है। तो इन सेल के पास स्टिमुलेशन आती है जो फिर आगे जाके हार्मोन रिलीज करा देते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रॉफ्स फॉर FSH एंड LH, प्रोलैक्टिन के लिए इलेक्ट्रोट्रॉफ्स, ऐसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन्स के लिए कॉर्टिकोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स मौजूद होंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए, और सोमेटोट्रॉफ्स काम आएंगे ग्रोथ हार्मोन के अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, उनके सेल्स, ठीक है। अब न्यूक्लियाई कौन से होते हैं जो कि इसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई मीन्स के हाइपोथैलेमस के ऊपर जो मौजूद, हमने यहाँ पर जो इन्फेंटिबुलम के ऊपर जो हमने यहाँ पर हाइपोथैलेमस मौजूद न्यूक्लियाई पढ़े थे 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से? आर्कुएट, पेरीवेंट्रिकुलर, और सुप्रा ऑप्टिक, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक, ये 3 न्यूक्लियाई जो होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हेल्पफुल करते हैं उनके स्टिमुलेशन वगैरह में, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, और जो हमारे पास पोस्टीरियर है उसमें 3 और 4 करते हैं, ठीक है। 4th कौन से वो हम लिखते हैं, ठीक है, उसको हम पैरावेंट्रिकुलर कहते हैं। ये पेरी है, वो पैरा है, दोनों अलग है, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है, पेरी और पैरा अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हार्मोन का पाथवे है वो कौन सा पाथवे है, ठीक है। तो हार्मोनल पाथवे है हमारे पास, इस पाथवे को हम कहते हैं पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, ठीक है। मीन्स कि यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड है उसी के ज़रिए ये हार्मोन्स आएंगे, ठीक है। ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन्स आएंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे कि ब्लड के ज़रिए जो है ये हार्मोन्स आएंगे, ठीक है। पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम, ठीक हो गया। अब इसकी ब्लड सप्लाई मीन्स के इंटीरियर जो पोर्शन है हमारे पास, इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है? तो इसकी ब्लड सप्लाई आती है हाइपोथैलेमस के कैपिलरी बेड से, और वहाँ पर किस चीज़ के जरिए आती है? कैरोटिड से, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक कैपिलरी बेड्स, ठीक ठीक हो गया, जो कि कैरोटिड आर्टरी की तरफ से आ रही है। अब हम इधर डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर, ठीक हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफिसिस। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास हाइपोथैलेमस का ही पार्ट होता है, मीन्स के न्यूरॉनल कंपोजिशन ही इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसके हार्मोन्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके हार्मोन्स। तो इसके हार्मोन्स होते हैं हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और उसके साथ साथ एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन या फिर वेसोप्रेसिन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये 2 हार्मोन यहाँ पर मौजूद होते हैं। फिर आते हैं हमारे पास इसके सेल्स, ठीक है, ऑक्सीटोसाइट्स, ठीक है। और अब ये देखें यहाँ पर ऑक्सीटोसाइट, एडीएस वगैरह ऐसे कोई सेल्स नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि देखें जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर इन सेल्स के से सिक्रीट होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन नहीं करता है। वो हाइपोथैलेमस में सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स को यहाँ पर सिर्फ स्टोर करता है और फिर स्टिमुलेशन पे वो उनको रिलीज करा देता है। ये बात आपने याद रखनी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीशन स्टोर होती है और सिक्रीशन भी होती है। सिंथेसाइज पहले यहीं होकर स्टोर होकर फिर रिलीज होते हैं। यहाँ पर जो है सिंथेसाइज यहाँ पे नहीं होती, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में होते हैं, यहाँ पर आगे सिर्फ वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसे किस्म के सेल मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। न्यूक्लियाई पे आते हैं, तो न्यूक्लियाई यहाँ पे होते हैं 3 और 4, ठीक है।
कौन कौन से? तो ये हमारे पास सुप्रा ऑप्टिक, और 4 है हमारे पास पैरा वेंट्रिकुलर। ठीक है, ये आपने याद रखना, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इससे ये नहीं कि 3 और 4, थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर इनमें भी डिटेल्स है कि देखें, जो हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसको सुप्राऑप्टिक कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि जो ऑक्सीटोसिन है उसको पैरा वेंट्रिकुलर। मगर बात आपको यहाँ तक याद करना भी काफ़ी है। ठीक है, फिर आते हैं पाथवे। ठीक है, पाथवे, अब ये पिट्यूटरी रिपोर्टर सिस्टम मीन्स के ब्लड के थ्रू आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हमारे पास हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ठीक है, मीन्स के नर्व्स के जरिए आएगा, किस चीज़ के जरिए आएगा? नर्व्स के जरिए। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरह से, जबकि वो किस चीज़ के जरिए था? वो था ब्लड के जरिए। अब देखिए, इसका जो ब्लड है तो वो ब्लड उसी के साथ आ रहा था, तो उसी की कैपिलरी से नरिशमेंट भी हासिल कर रहा था। मगर इसके केस में जो ब्लड सप्लाई है वो वहाँ से नहीं आती है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो आती है डायरेक्टली कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम कैरोटिड आर्टरीज। ठीक है, उसके केस में क्या हो रहा था कि जो कैरोटिड आर्टरीज इनको सप्लाई कर रही थी और कैपिलरी बेड बना रही थी, उसी से डिफ्यूजन होकर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आते थे, ब्लड आता था। ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। मगर इसके केस में क्या हो रहा है कि डायरेक्टली इसको कैरोटिड आर्टरी से मिल रही है। अब देखिए, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि एडिनो हाइपोफिसिस जो है, इसकी जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, जो आइंस वगैरह की, तो वो ब्लड के थ्रू आ रही है और इसको सप्लाई इनडायरेक्टली मिल रही है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो नर्व्स के थ्रू आ रही है, मगर ब्लड सप्लाई डायरेक्टली मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इसके सराउंड होते हैं हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज, जबकि इसकी ज़रूरत है कि हाइपोथैलेमस की ब्लड सप्लाई से ही काम चलाएगा। तो उसी के जो कैपिलरी ब्लड है उसी से डिफ्यूजन होकर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर आएंगे, उसी से डिफ्यूज होकर ब्लड यहाँ पर आएगा। ठीक है, और जो हमारे पास इंटरमीडिएट लोब है वहाँ से सेक्रेट होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो मेलानोट्रॉफ्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो सिंपल सा टॉपिक है जिसको अगर हमें चाहिए ना कि इसकी स्टिमुलेशन कराएं, तो उसकी स्टिमुलेशन होती है यूवी रेज की वजह से। ठीक है, जिस तरह यहाँ की स्टिमुलेशन तो इनकी वजह से होती है, इसकी स्टिमुलेशन यूवी रेज की वजह से होती है, लाइट की वजह से होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास हाइपोफिजिस सेरेब्री मीन्स की पिट्यूटरी ग्लैंड की एनाटॉमी यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट में स्टडी करते हैं थायराइड ग्लैंड की एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। पहले हमने पिट्यूटरी की स्टडी की, अब हम थायराइड ग्लैंड की स्टडी करेंगे। एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसके थायराइड ग्लैंड में क्या क्या पोर्शन है। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड हमारे पास कहाँ पे लोकेट होता है। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास लोकेट होता है, इधर देखते हैं इसकी लोकेशन, मतलब जनरल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, 5 to 7 सर्विकल वर्टिब्रे। ठीक है, 5 to 7 C और T1 मीन्स की थोरेसिक फर्स्ट और सर्वाइकल 5 to 7। ठीक है, सेकेंड जो इसके करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसके इर्द गिर्द हमारे पास एक फाइब्रस कैप्सूल मौजूद होते हैं। ठीक है, वो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। ठीक है, थर्ड इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसकी जो शेप होती है हमारे पास वो बटरफ्लाई शेप होती है, बटरफ्लाई शेप। और जिस तरह बटरफ्लाई के दो साइडों पे विंग्स होते हैं, इसके दो साइड पे क्या होते हैं? लोब्स होते हैं। फोर्थ में आते हैं हमारे पास इस्थमस। ठीक है, ये इन दो लोब्स को दरमियान में जोड़ रहा होता है। ठीक है, बिटवीन टू लोब्स। इधर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप इजीली आपको अंडरस्टैंड करवाओगे। ठीक है, इसकी जो ब्लड सप्लाई होती है
वो इसके नेम से ही ज़ाहिर है कि इसकी वजह से होगी। ब्लड इज सप्लाइड बाय सुपीरियर प्लस इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। इसके अंदर दो किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं मेनली, ठीक है। वैसे फर्दर डिवीजन में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फोलिकुलर और पैराफोलिकुलर, फोलिकुलर और पैराफोलिकुलर। जो फोलिकुलर सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर बहुत सारे सेल्स, डिफरेंट टाइप्स के सेल मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके एपिथेलियम होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो सेल होते हैं ये क्या सेक्रेट करते हैं, दे सेक्रेट कोलाइड। अब कोलाइड क्या चीज़ है, तो कोलाइड हमारे पास मेनली कंस्टिट्यूट करता है थायरोग्लोबिन पे, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें आयोडीन कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, आयोडीनेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसमें आयोडीन भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन है हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल्स। तो पैराफोलिकुलर सेल्स को हम सी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये रिलीज करते हैं हमारे पास कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। कैल्सीटोनिन से सिक्रीशन करते हैं ये। फिर वो आगे जाके जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि उन्होंने जो है ना ब्लड के कैल्शियम को लेके जाना होता है बोन के अंदर। अब हम इधर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब ये पोर्शन जो है हमारे पास, ये इसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। और ये हमारे पास लोब है, लेफ्ट लोब राइट लोब, ठीक है, सिंपल। ये है हमारे पास इसका एंटीरियर व्यू। अब हम इसका पोस्टीरियर व्यू बनाते हैं। ये ऊपर से हमारे पास ठीक, ये स्ट्रक्चर को छोड़ दिए हमारे पास फेरिंग से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट है पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब ये हार्मोन्स क्या रिलीज कराते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। ये क्या रिलीज कराते हैं, ये रिलीज कराते हैं पैराथॉर्मोन, जो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, उसको मेंटेन रखता है। मीन कि अगर ब्लड कैल्शियम लो होगा तो वो बोन से कैल्शियम को ले आएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। और अगर ज़्यादा होगा तो फिर कैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम को ले जाएगा बोन के अंदर, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन। तो ये इसका है हमारे पास पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। तो ये थे हमारे पास एक जनरल एनाटॉमी ऑफ थायराइड ग्लैंड की, जिससे आपको आइडिया हो कि कौन कौन से सेल होते हैं और वो क्या क्या सेक्रेट कर सकते हैं, ठीक है। थायरोग्लोबिन मैं इधर लिख लेता हूँ, आयोडीनेटेड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, तो उसका अगर याद करें तो हमने इसके दो मेन पोर्शन पढ़े थे, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स के अंदर हमने इसकी लेयर्स पढ़ी थी। आउटर मोस्ट कौन सी लेयर थी, ग्लूमेरुलोसा। फिर इनर लेयर थी फेसिकुलाटा, ठीक है। और फिर थर्ड में हमारे पास रेटिकुलरिस। तो ये उसकी लेयर्स थी, जबकि मेडुला में हमारे पास कोई भी लेयर नहीं थी। अब ग्लूमेरुलोसा जो है वो क्या रिलीज कराता है, वो रिलीज कराता है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स,
कोर्टिकॉइड्स, जैसे कि एल्डोस्टेरोन, ठीक है। फेसिकुलेट, ये मेन स्टीरॉयड जो वो है हार्मोन जो उनको ये रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मेनली इधर आते हैं हमारे पास कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोन एटसेट्रा, ठीक है। जबकि जो रेटिकुलरिस है हमारे पास, इसमें हमारे एंड्रोजन होते हैं, मीन्स के सेक्स हार्मोन होते हैं, ठीक है। मेडुला जो है, मेडुला वो कौन से हार्मोन रिलीज कराता है, वो रिलीज कराता है कैटिकोलेमिन्स, जैसे कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, ठीक है। तो इनको रिलीज कराता है मेड्यूला हमारा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के दो पोर्शन होते हैं मेनली, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स की सब डिवीजन हुई होती है 3 लेयर्स में, ठीक है। आउटर मोस्ट हम कहते हैं ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और फिर रेटिकुलरिस, ठीक है। और ये इनर मोस्ट, ठीक है, मीन्स के आउटर से इनर की तरफ हम आते हैं। इसको हम ख़त्म करके यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ गुनेट्स की कर लेते हैं कि पेनक्रियास की, पहले गुनेट्स की कर लेते हैं, ठीक है। तो गुनेट्स कितने किस्म के, 2 किस्म के, कौन कौन से, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। अब जो ओवरीज है हमारे पास, इनमें से क्या क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होते हैं हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन में आते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिन, ठीक है। अब देखिए जो एस्ट्रोजन है हमारे पास, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये रिलीज होता है ग्रेनुलोसा से, ठीक है। उसके सेल, उसके अंदर मौजूद जो सेल होते हैं उनसे रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन ग्रेनुलोसा से भी रिलीज होता है और कॉर्पस लूटियम से भी रिलीज होता है, ठीक है। जो रिलैक्सिन है हमारे पास, ये कॉर्पस लूटियम जो कि आगे जाके कॉर्पस ग्रेविडम बन जाता है, वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। अच्छा, इनहिबिन जो है हमारे पास, ये क्या करता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कॉर्पस लूटियम से भी रिलीज होता है ताकि इसकी स्टिमुलेशन को कम कर दिया जा सके, और साथ में ग्रेनुलोसा से भी रिलीज होता है अगर तो हमारे पास एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो जाए। ये अपोजिट फंक्शन कर रहा है, इसके नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हेल्पफुल होता है। और थोड़ा बहुत ओवरी से रिलीज होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन भी, जो कि क्या चीज़ में हेल्पफुल करता है, मसल ग्रोथ में, ठीक है, जितने मतलब उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं उनमें। जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे पास लेटेक्स सेल में रिलीज होता है, और जो इनहिबिन है ये सर्टेन सेल्स रिलीज करते हैं जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एनाटॉमी ऑफ गुनेड्स की। और एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास में हमने यहाँ पेनक्रियास का पढ़ना होता है एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर जब लिख लेते हैं, एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास, ठीक है। तो आपको पता है कि पेनक्रियास में हमारे पास ये सेल मौजूद होते हैं, अल्फा,
बीटा डेल्टा। अच्छा, यहाँ पर हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे सिर्फ एंडोक्राइन वाला, ठीक है। एक्सोक्राइन का हम डाइजेस्टिव में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें एसाइनर सेल्स होते हैं, पैरासाइनर सेल्स होते हैं, सेंट्रोएसाइनर सेल्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स को, ठीक है। यहाँ पर हम एंडोक्राइन स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में हमारे पास ये हार्मोन्स रिलीज करता है। जो अल्फा होता है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, जो कि हाइपरग्लाइसीमिक एजेंट है, मीन्स कि ग्लाइसीमिक लेवल यानी कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। बीटा रिलीज करते हैं इंसुलिन, जो कि हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है। उसे रिलीज करते हैं सोमेटोस्टेटिन, जिसका एक फंक्शन ये भी है कि इन दोनों को नेगेटिव फीड मैकेनिज्म के जरिए इनहिबिट कराना, सोमेटोस्टेटिन। तो इस तरह से हमारे पास जनरल एनाटमी, ओवरऑल एनाटमी जो है वो कंप्लीट होता है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम आगे जाके कैसे फिजियोलॉजी को रिलेट करेंगे। कि फॉर एग्जांपल अगर एस्ट्रोजन है तो कहाँ से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड के कौन से पोर्शन से रिलीज हो रहा है, अगर हमारे पास कोर्टिसोल है तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें एक जनरल आइडिया देगा।